आवाज देव नारायण जी तुरंत भाग करके आवी और माते श्री ने केवे कि माते श्री एक और अचंबो कहीं आ गयो। साधु सती माता केवे कि देखो बेटा देव जी हाँ का भाड़जी के दुखा के 12 वर्ष की उम्र कर दी और माँ की भाटन के भी 12 वर्ष की पुत्री कर दे रहे महाराज त्रिपुरन का। हकीकत में बेचारी सांची केरी अणको पति तो 12 वर्ष को रानी की उम्र जो है 80 वर्ष की। भगवान देव नारायण जी महाराज तुरंत डालू भाटन के पास में जावे बायो हाथ खड़ो कर दे तो 12 वर्ष की पुत्री। साधु सती माता घेर घुमर को घाघरो पेड़ावे उड़द भम की साड़ी उड़ावे नेणों में सुरमा सार सती साधु माता से केवे के माते सरी कर दी मां का मन की आस पूरी। छुजु भाट जी के सम्मुख होवे खड़ी कड़ी प्रकाश से डालू भाटन केरी है उपदेश। जाओ दुश्मन की राण में पति जी कुंवर भूणा जी ने ले वाये काज जी मार कड़वा बोल भूणा जी ने पलट लाज गुजर की कोठा जी लाज गुजर कर दी मन की आश पूरी। जाओ सीधा मुखा सती बाकी राण में घुड़ा जी महाराज के मारो ऐसा कड़वा बोल छोड़ दे राण की सेज यार छोड़ दे राण को बजा तुरंत आ जावे गांव गोठा के माई जहां तक कमरे भुणो जी महाराज नहीं आ सकेगो जहां तक राजा भोज को बेर नहीं ले सका। छिजु भाट जी के जाओ दे तो नागौर के माई अब मैं जानू मांगो देव नारायण जी भगवान से केवे कि देखो अन्नदाता जनी समय के ऊपर पकड़ावत राजा भोज माने दान दातारी के कारण भेजता तो मां के पहले मन मानियो धन देता। देव नारायण जी भगवान केवे कि जो चाहो सो मांग लो बाबा भाट जी में था के देवा के कारण तैयार हूं। छिचु भाट जी केवे कि अन्नदाता था के पास में एक गाय है जिनका नाम है कामधेनु गाय नया जी की नागली जिनकी एक बांसुरी मैंने दान में दे दो उनको दान मां का घरे ले जा करके फिर जाऊं राणा नगर के माए तुरंत परवानो लिख देवे गौखाना के माए परवानो तुरंत नापा जी का हाथ में जावी छिचु भाट जी जावे गौखाना में तो सालर गाय की बांसुरी बांध दे छिचु भाट जी बांसुरी लेने जावे 10-20 कदम जावे तो वह बांसुरी बच्ची की जवान हो जावे और 10-20 कदम आगे जावे तो जवान की बुढ़ी हो जावे। एक पलके में
बांसुरी की जवान हो गई, जवान की गुड्डी हो गई, गुड्डी होकर जमीन पर बैठ गई। बाबू भाट जी के बाद लग जावे कि देव ने यहाँ भी कला, या भी नहीं है हमारा बस की बात। सिंदूर छोड़ दियो चालर गाय की जो बांसुरी ने तुरंत भगवान के पास में आवी और भगवान देव नारायण जी महाराज ने कई प्रकार से दूसरो जवाब खेवे है। खड़ो हो जावे बाबू भाट जी के की अंदाता राण में घोड़ा जी महाराज के लेबा के कारण जाऊं तो था को अश्वार को लीलियो घोड़ो दे दो माने तो ये करे वो पवन से बात। अरे लीलिया घोड़ा ने ले जाऊं सीधो उर्दू के बाजार, घोड़ा जी महाराज ने तुरंत जाऊं और तुरंत लेकर के आऊंगा गुजर की घोट। देव नारायण जी भगवान कहे कि बाबा भाट जी मैंने कह दिया जो मांगो सोई देवा के कारण। चरवादार ने कह देवी कि जाओ भाई चरवादार घोड़साण में से खोल करके अच्छा तंग पायड़ा कस और मां को सवार को लीलियो घोड़ा की बागडोर भाट जी के हाथ में दे दो। चरवादार ने आदेश के भी और एक स्वरूप से तो भाट जी के पास में दूसरा स्वरूप से घोड़साण की माई जावी और देव नारायण जी महाराज अपना लीला घोड़ा के पास में जावी और लीलिया ने के भी के देकर लीलिया घोड़ा के तो बढ़तो तू देव को अश्वार और आज भणे को देव को टांडो। राण के बाजार रोडिया के ऊपर घुड़साण तो नहीं मिलेगी, रोडिया के ऊपर कुचरा कुट्टा कचरा को भक्षण करिया कर। लीला घोड़ा ने भगवान देव नारायण जी महाराज के वे चरवादार खोल लीलिया घोड़ा ने भाट जी के घुड़साण से ले जावे। लीलियो घोड़ो अपनी लीला दिखावे, पूंछड़ा के केसवाड़ में देखे तो बिच्छू बिच्छू लटक रिया और मन की ऊपर की केसवाड़ में देखे तो बिच्छू बिच्छू हो रिया और गर्दन के ऊपर 5-4 सांप उठा कर भाट जी केवा लग जावे कि अंदाता था का लीलिया घोड़ा ने ले जाऊंगा तो ये सांपड़े ही खा जाएगा माने, ले जाओ जहां से ले गया वहीं। भगवान देव नारायण महाराज ने छिचू भाट जी के भी के अंदाता अब माने दे दो आज महाका घोड़ा के ऊपर हो असवार घोड़ा को तोबरू तैयार कर देवे जिनका अच्छा कस लेवी और बाबू भाट जी के भी के अंदाता आदेश दे दो अब मैं करूं जल्दी जालवा की रुखा सेती मां की राण के में घोड़ा जी महाराज ने तुरंत लेकर के आऊं गुजर वाली गोठा के मां, क्योंकि जहां तक घोड़ा जी महाराज ने आ सकेगा जहां तक जो है आपकी उनसे बैठ नहीं सका, राणा जी दुर्जन साथ से लड़ नहीं सका। देव नारायण महाराज के भी कि भाट जी करो जल्दी चाल बाकी छिचू भाट जी के भी कि अल्लाह तमा के कह तो रिया है कि जल्दी करो चाल बाकी पर ऐसा नहीं हो जाए कि हम तो जाऊं राणा में औरतें गोबर वाली खाट के ऊपर 3-4 दिन की नींद में सो जाओ तो भले ही तेरी जवान बूढ़ा को जवान बना दो, नींद बढ़िया में मालूम हो जाएगी तो टुकड़ो टुकड़ो उर्दू के बाजार कर दे।
भगवान देव नारायण जी महाराज कहे कि बाबा भाड़ी था के फिर भी टेंशन हो रही हो। देव नारायण जी महाराज अपना शरीर की झूल निकाल करके बाबा भाट के हाथ में कि बाबा भाट जी हमारा शरीर की झूल दुश्मन था के ऊपर तीर तलवार लगाएगा तो तीर तलवार को वार था के ऊपर नहीं आएगा। जाओ कोई बात की चिंता मत करो। और घड़ी घड़ी पल पल थोड़ी सी आवाज लगा दियो संकट आ जाए, तुरंत भैरू काला गोरा ने भेज दो, तुरंत था को संकट को निवारण। देव नारायण जी महाराज वचन पूरा पूरा दे देवी, अपनी झूल निकाल करके देव नारायण जी महाराज बाबा भाट के दे देवे। बाबा भाट देव नारायण जी भगवान की झूल उठा कर प्रणाम झूल के अपना खांदा के ऊपर रख नारद अवतार छिंजू भाट जी भगवान से ले आज्ञा दूधिया नीम के नीचे से आगे रवाना होवे घोड़ा के ऊपर असवार भगवान देव नारायण जी महाराज की मनी मन सुमरन करता जावी। चलते चलते सती साड़ू माता का नवास के यहाँ जावी तो माते श्री की झरोका के माई से भाट जी के ऊपर दृष्टि पड़ जाती। साधु सती तुरंत महल से नीचे उतर कड़ी प्रकार से अपना राव भाटने के भी और काइंद का भाट और सती के बाता जी आज कठी को अश्वार घोड़ा पर हो गया। ये सुन लो माँ का ये गुड़ी का भाट जी बाग बाग था का दिन हो गया रे बाबा है कह तो ये साची बात री कह दो साची बाबा आज घोड़ा के ऊपर हो असवार और बाग बाग दिल हो रिया कहां देश में विराजमान हो रिया थे सांचा मन से भेद बता दो स्मरणी हो रही मौका मन के माई नारद अवतार छिचू भाट जी कई प्रकार से सती साड़ू माता ने पूरो भेद बता और कई माता साड़ू गुजरी जारियो राण के माया जी माता ने तो जारियो राण के श्री आज जारियों में दुश्मन की राम देव का वचन निभावा के कारण भोणा जी को लेन आऊंगा गुजर की गोट
जहाँ तलक लक्ष्मण अवतार गुणा जी महाराज ने आ सके गोठा में, जहाँ तलक में बगड़ावत वीर चौज भाया को बेर नहीं ले सका। साधु सती माता छिचू भाड़जी ने केवे के देखो बाबा भाड़जी थे जारिया हो दुश्मन की राण के माई, तो एक में परवानो लिख यो परवानो भागी नंदल भाई पातो कलाड़ी का हाथ में दीजो, दूसरा का हाथ में मत दीजो। कभी किसी प्रकार को संकट आ जावे, किसी प्रकार की मजबूरी आ जावे तो माते सरी सती साधु माता असगम से भोजपत्र के ऊपर साधु माता कई प्रकार से परवानो लिख परवानो भेजू नंदल बाई पातू कलाड़ी तू लीजे लिखी आई माँ का पांच जी, माँ का भाट जी पर संकट आवे तो रख लीजे अपनाई थाम जी, रख लीजे देवधनी दरबार की। साधु सती माता अपना रणवास में असगंध से भोजपत्र के ऊपर ऐसे परवानो लिखवा लग जाओ, लिख परवानो भेजू पातू कलाड़ी नंदल भाई भाड़जी ने भेजरी रुखा से ती बाकी राण के माए, किसी प्रकार को भाका राव भाट के ऊपर संकट आ जावे तो अपना घर राख करके उनको संकट को निराकरण कर दीजो थे। आज माँ का परवाना लीजो थे, 5 परवानो लिख भोजपत्र के ऊपर बाबा भाड़जी के हाथ में देवे, बाबू भाड़जी घोड़ी का तोबरा में रख लेवी। बाबा भाड़जी ने केवे कि बाबा भाड़जी यो परवानो मांगी नंदल भाई पातू कलाड़ी का हाथ में दीजो, दूसरा कोई का हाथ में मत दीजो। साधु सती माता परवाना लिख ऊपर झरुका के माए पीपल देव जी की दृष्टि पड़ जावे, पीपल देव जी तुरंत रणवास से नीचे उतर जावे, बाबा भाड़जी के सम्मुख खड़ी हो जावी। केवे के बाबा भाड़जी थे जारिया हो जो राण के माए, तो एक परवानो थाने माँ के सासू जी का हाथ को ले लियो और एक परवानो हम लिख रही है, यो परवानो माँ का जेठ जी भुणा जी के हाथ में दीजो, दूसरा कोई का हाथ में मत दीजो। असगंध से भोजपत्र के ऊपर रानी पीपल देवी जी कड़ी प्रकाश से गुजर गोठा में भोजपत्र के ऊपर परवानो लिखवा। लाज रे जेठ जी किड़का निकालू घूंघट जी, किड़का निकालू घूंघट जी, लिखो परवानो जेठ भुणा जी, लीजो लाड़ी का पांच जी, परवानो
जी असगंध से भोजपत्र के ऊपर भुणा जी महाराज के ऊपर ऐसे परवानो लिखवा लग जाओ लिख परवानो भेजो जेठ जी महाबली भुणा जी महाराज था के ऊपर किनको तो काड़ा में लंबो छे घूंघटोनी गाम गुजर गोठा के मायर खिड़की करा में लाज था के बिना ने गाम गोठा में घोड़ो सुनो लागे मां को परवानो बांसता सीधा दुश्मन के राण को वासो छोड़ और आओ जन्म की भोजपत्र के ऊपर परवानो लिख देवी बाबा भट्ट के दे देवी की बाबा भट्ट जी यो परवानो मां का जेठ घोड़ा जी महाराज के हाथ में दीजिए दूसरा कोई का हाथ में मत दीजिए परवानो पीपल देव जी का हाथ को छिटू भट्ट जी घोड़ा का तोबरा में रख ले साधु सती माता ने केवे के बातें सुनी परवाना तो था ने मां के लिख दिया पर घोड़ा जी महाराज की जन्म पत्री को कागज होवे तो माने दे दो क्योंकि वहां राण के में दूसरों वहां कोई शादी नहीं है और भुणो जी अगर जो फंस जावे राण के में तो राण ने उल्टी सीधी कर दे सारी राण मन के हमारी कांपवा लग जावे उनके समझावा वालों नियम को निंदना कोई से समझ पावे तो जन्म पत्री की पूरी जो जन्म पत्री को कागज होवे तो क्रोध में दे दोगा तो समझ जाएगा साधु सती माता कणी प्रकाश से अपना राव भाट निकेल और कहीं बाबू भाट जी बखो पड़ गयो थो बाली गोठ मेरे भाटे जी ए जी ना है परवाना कोई माने भेद जी देरानिया जेठानिया तो सब पहुंची थी भाट जी एरी सतवाड़ा के ही माए जी सतवाड़ा के बाबा भट जी बखो पड़ियो तो बाड़ी गोट के मैजद में होगी घर घर की पड़ियार काकड़ तो केड़िया होगी रुबूजन हो गया था माँ का गांव अरे किशन भंडार की चाबी थी वहां माँ का देवर नया के साथ में पहुंच गई सतवाड़ा के घोड़ा जी महाराज की जो है जन्म पत्री वही किशन भंडार में रहेगी रे माँ का वंश का आगी बगड़ावत की याद माते श्री झरमरियारी रोबा लग जावी एक वासु वासु का 12 बटका करवा लग जावी रो रो धन मचावा लग जावी जद छिचू भाट जी के वे के मातेश्वरी
कई तो छोड़ दिया था ने था कि देरानी जेठानी का साथ, और कई छोड़ दिया था ने जलता हुआ शमशान में शमशान। थोड़ी समय के ऊपर था कि देरानी जेठानिया कंचन जैसा शरीर होमगी, जब था कि नैनों में नीर नहीं आयो, आज क्यों रो रही और क्यों नैनों में आंसू हारी और क्यों लगा रही तू सवई घोष के दाव। था कि हिम्मत नहीं लोते बात गुजर बसाया खेड़ा चोसला दिन नाथ ने निर्धन को हो जावा धनवान। भाई बंदा जो है इकट्ठा हो जावेगा गांव गोठा में, जब उड़ेगा धोड़ा धोड़ा गगन के में। जाऊं दुश्मन की रान के में भोड़ा जी महाराज के लेवा के कारण थोड़ी सी छानी हो जाओ। सती साड़ू माता अपना साड़ू रा से आंसू ने पूछ दे। छुचू भाड़जी माते श्री ने केवे के हसबंद से लिखती जाओ, और किशन भंडार में भोड़ा जी महाराज की चाबी रहेगी तो कोई बात नहीं, मैं भोड़ा जी महाराज के जन्म खेत हो जाऊं, औरतें भोज पत्र के ऊपर लिखती जाओ का दस्तखत भोड़ा जी के जाके दूंगा मैं दिखाई। बड़ी प्रकार से बाबू भाड़जी भोड़ा जी महाराज की जन्म पत्री तैयार करावे है गुजर गोठा के माए। माता सम्मत